साथियों, सबसे पहले मैं इस परिवर्तन यात्रा में संयोजक मंडल ने जो मुझे आपके सामने अपना परिचय देने के लिए मौका दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग इस स्थल पे पहुंचने के लिए काफी देर से आए हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है और मुझे पता चला है कि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा आपका समय न लेके अपना पूरा समय चौधरी साहब को देना चाहता हूँ। परिचय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने मेरा नाम थोड़ा सा गलत उच्चारित किया है। मैं जीएचएनडी हूँ और रेलवे में सर्विस किया हूँ और माउंट से संगठन से पिछले 20 वर्षों से जुड़े रहने के वजह से 2016 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज एरिया का रहने वाला हूँ। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी संगठन से जुड़ा हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। चौधरी साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी परिवर्तन यात्रा के साथ मुझे 1 जून से ही रहने का मौका दिया है, इसलिए समाज को नजदीक से देखने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज में परिवर्तन की अपेक्षा है, अपेक्षित जो है, उसके लिए 2-3 चीजें बहुत बाधा है। एक धर्म है, दूसरी जाति है, तीसरी परंपरा है। पूरा बहुजन समाज इसमें गुजरा हुआ है और खास तौर से बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा तबका ओबीसी है, जिसकी संख्या लगभग 60% है, उसमें जागृति का बहुत अभाव है। और आज जो व्यवस्था हमारे 75 वर्षों की आजादी को एक तरह से नहीं के बराबर बना दिया है और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की तरफ लेके अग्रसर है बहुत तेजी से। उस बारे में जानकारी देने के लिए चौधरी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है और राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे निकाली है। तो मैं उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बता सके, इसलिए अपने पूरा समय उनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय ओमवीर वर्मा जी को। आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश हैं। आपसे अनुरोध है कि आप दाइश पर आए और अपने विचारों को रखें। माननीय ओमवीर वर्मा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 1 जून से शुरू हुई है, इस यात्रा के द्वारा जो मुद्दे माननीय चौधरी विकास पटेल जी द्वारा समाज के बीच में लाया जा रहा है, उन सारे मुद्दों पे उनके द्वारा विस्तृत चर्चा होगी। मैं चूंकि आप लोग काफी समय से बैठे हैं, फोन हम लोग के पास काफी देर से आ रहा था, तो आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा और सारा समय चौधरी साहब को अपना देता हूं एक निवेदन के साथ। चूंकि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और 2-3 घंटे का समय दे रहे हैं, संसाधन लगा के आए होंगे, तो साथियों जो संसाधन लगा के हम आए और यहाँ समय दे रहे हैं और बहुत सारी बातें अब तक हुई हैं और बहुत सारी बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आप लोग को बताई जाएंगी। जो बातें आपको बताई जाएंगी, अगर इन बातों की चर्चा हम यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं, तो जो हमने यहाँ समय दिया उस समय का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो संसाधन लगा के हम आए उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो आपके समाज के मुद्दे हैं, ओबीसी समाज के मुद्दे हैं, उनको यहाँ से जाने के बाद उन मुद्दों के बारे में चर्चा आप अपने समाज में करेंगे, अपने परिवार में करेंगे, अपने रिश्तेदारी में करेंगे, मोहल्ले में करेंगे, अपने गांव में करेंगे। ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना सारा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी को दे रहा हूँ। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने सारा समय चौधरी जी को दिया। साथियों, जिस शख्सियत को सुनने के लिए आप दोपहर के 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, अब मैं
उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं। हमारा नेतृत्व कर रहे, इस राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल जी को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, सर से अनुरोध है कि आप आए और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन करें। माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथियों, मुख्तार साथियों और सामने बैठे साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, ये परिवर्तन यात्रा 1 जून 2023 से वाराणसी से हम लोगों ने शुरू किया। जब ये यात्रा हम लोगों ने शुरू किया तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, अभी तो 2 दिन से थोड़ा गर्मी में कमी आई है। तो मुझे प्रतिदिन ये सलाह देने वाले लोग मिलते थे कि पटेल जी यात्रा थोड़ा रुक कर शुरू करना चाहिए था, गर्मी थोड़ा कम होने के बाद आपको ये यात्रा शुरू करना चाहिए। तो हमने उनको कहा था कि देश के में वातावरण जितना खराब है, जितना मौसम खराब है, उससे ज्यादा देश की परिस्थितियां खराब है। इसलिए इंतजार नहीं किया जा सकता मौसम बदलने का और इसको लगातार चलाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग किसान के घर में पैदा हुए, देश का किसान और मजदूर यदि मौसम देखकर काम करने लगे तो बहुत सारे लोग तो भूखे मर जाएंगे, उनको खाने को ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग निरंतर जैसे लोगों का पेट भरने के लिए काम करते हैं, वैसे ही अपने समाज को जागृत करने के लिए, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए भी हम लोगों को निरंतर काम करना होगा। हम लोग खेत में जब काम करते हैं तब हम नहीं देखते कि गर्मी है कि ठंडी है कि बरसात है कि धूप हो रही है कि लू चल रही है। जब तब हम नहीं देखते तो जब अपने अधिकार का मामला आता है और हमको बुलाया जाता है कि चलो मीटिंग है, चलो कार्यक्रम है, चलो धरना प्रदर्शन है, चलो रैली प्रदर्शन है, तब हम लोग क्यों ये हवाला देते हैं कि नहीं पानी बरस रहा है, नहीं गर्मी बहुत पड़ रही है, नहीं ठंडी बहुत पड़ रही है, नहीं धूप बहुत हो रही है। ये हवाला हम इसलिए देते हैं कि इस काम के महत्व को हम लोग नहीं समझते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि दुनिया के गुलाम अपनी गुलामी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारत का गुलाम अपनी गुलामी का मजे लूट रहा है, गुलामी का मजा ले रहा है। इसी बात को कबीर साहब कहते थे कि सुखिया ये संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो जो लोग जाग गए हैं, जो लोग समझ गए हैं, वो लोग दूसरे को समझाने के लिए दिन रात एक करने का काम कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर जगाए कोई जाग नहीं सकता है। अपने लोग नारा लगाते हैं कि ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। तो हमने कहा ठीक है, मगर थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो कहा थोड़ा क्या बदलना पड़ेगा? तो हमने कहा ओबीसी शेर है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, मगर जागने की देर है से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 75 साल में तो जाग नहीं पाया, तो 500 साल तक इंतजार करें क्या? 500 साल तो इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 500 साल में ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, तो इंतजार नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण जो रामायण में पात्र थे, उनके बारे में ये लिखा गया है कि वो 6 महीने में जाग जाते।
टाइम लिमिट थी कि 6 महीने में एक बार जाग जाते थे, ऐसा लिखा गया। ओबीसी के बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 600 साल में भी जाग जाएगा, इसकी उम्मीद करें तो ये भी मुझे लगता गलत ही होगा। तो फिर ये दावा कैसे सही हो सकता है कि ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है? फिर दायरे में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। जागने की देर ऐसे काम नहीं चलेगा, जगाने की देर ऐसे काम चलेगा। और यहां आकर गिनती गिनने से काम नहीं चलेगा, निकलने के पहले गिनती शुरू करनी पड़ेगी। हमारे साथ कितने चल रहे हैं, अब काम चलेगा। यहां आकर गिनती करेंगे कितने हैं कितने नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। वहां से निकलने के पहले तैयारी करो, हमें इतने को लेकर चलना है, तब काम चलेगा। तो साथियों, ये लड़ाई हम लोगों की है, तो हमें ही लड़नी पड़ेगी। कोई दूसरा तीसरा आदमी इस लड़ाई को लड़ने का काम नहीं करे। तो इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इस लड़ाई को लड़े। तथागत बुद्ध ने जब बनारस में अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया तो 5 लोगों को दिया। 5 लोगों को पहला संदेश दिया और तथागत का वो संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। तो यहां तो गिनती में 5 से ज्यादा लोग आ गए। तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है लोगों को जगाने के लिए। अगर इतने लोग ये संकल्प लेते हैं कि जलालपुर में एक एक ओबीसी के गांव में हम लोग जाएंगे, उनके चट्टी चौराहों पर बैठेंगे, उनके गांव मोहल्ले में बैठेंगे, उनको ये समझाने का काम करेंगे, तो इतनी संख्या किसी भी स्थिति में कम नहीं करे। तो चाहे जितनी संख्या हो जाए वो कम ही है। तो हमें